हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमारी दिन की शुरुआत होती है, ये तांबे के बर्तन में पानी रख देती हूँ और सुबह हमारे पतिदेव जी पीते हैं। बचा हुआ पानी मेरे काम आ जाता है। तो इसी से मैं क्या करती हूँ, थायराइड की गोली लेती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। कभी कभी मैं चाय बना लेती हूँ। तो जैसे पतिदेव जी उठ जाते हैं साथ में ना, तो आँख मीचते हुए सिर्फ उनको चाय की रट होती है। पहले चाय बना दो, पहले चाय बना दो। चाय बनाई कि नहीं बनाई, चाय रखी। मैंने कहा ठीक है, आज मैं चाय बना के पी के फिर झाड़ू का काम निपटाती हूँ। तो सबसे पहले थायराइड की गोली खा ली थी। 40 मिनट बाद ही हम चाय पीते हैं। तो मतलब अभी तो 20-30 मिनट हुए हैं। जब तक हमारी चाय बन के तैयार होगी तब तक 40 मिनट हो जाएंगे। बहुत सारे व्यूअर का क्वेश्चन रहता है, थायराइड की गोली खाने के बाद हम कितनी देर बाद खाना पीना शुरू करते हैं। तो 40 मिनट बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं। आज मैं बनाऊंगी मसूर की दाल, जिसको मैंने निकाल लिया है। देख लेती हूँ, दाल चावल जब दालें कभी कभी बनती है ना, तो उनको देख के ही बनानी होती है। और ज़्यादातर हमारे घर में अरहर की दाल ही बनती है। हम सभी के घरों में अरहर की दाल ज़्यादा बनाई और खाई जाती। ये सब दाल तो कभी हफ्ते में 1 दिन बन गए या फिर 2 दिन बन गए। तो मैंने कहा लीजिए पतिदेव जी, चाय बन करके तैयार हो गई है, आप आइए चाय पीजिए, उसके साथ हम भी पी लेते हैं। तो चाय में चीनी तो बहुत बहुत नाम मात्र की होती है। इसमें सिर्फ होता है कि ये एक आदत जो हमारी बन जाती है, वो कभी ना छूटने वाली हो जाती है। खास करके हमारे घर में पतिदेव जी को अगर 3 बार से 4 बार चाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। आज खाने में मैं मसूरी की दाल और आलू परवल की भुजिया बनाऊंगी। सिंपल रूटीन होता है हमारा। रूटीन आजकल क्या है, गर्मी के मौसम में सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली खाना। चाय पीने से पहले अगर आप 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो चाय उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं करती, शायद जितनी करती है, ऐसा मैंने सुना है। कभी कोई चीज़ हम वीडियो देख लेते हैं तो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई हमें नुकसान ना करे ये चीज़। तो आजकल हमारा रूटीन ये है कि 5 किलोमीटर की वॉक हो जाती है पूरे दिन में, 8 घंटे की नींद हो जाती है, सिंपल लंच और डिनर हो जाता है। इसी से अपना वजन मेंटेन किए हैं और ख़ुद को स्वस्थ किए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ सोचा चलो भाई दाल चढ़ा देते हैं, दाल में छौंका लगा देते हैं, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। स्नान ध्यान करते रहेंगे लेकिन दाल में तड़का लगाना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले कुकर चढ़ाया, इसमें देसी घी डाला है, कसूरी मेथी, जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का, एक तेज पत्ता मैंने डाल दिया। उसके बाद चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च को मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती कि इनको खूब लाल लाल अच्छे से भूनो, लेकिन ये है तड़का दे करके जब हम दाल बनाते हैं तो उसका टेस्ट भाई अलग रहता है। और मसूर की दाल मेरे घर में सबको पसंद है। दाल में कोई सी भी बना दो, चाहे अरहर की सिंपल दाल हल्दी नमक वाली, चाहे ये मसूर की दाल या फिर चने और अरहर की दाल, सभी दालें हमारे घर में बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं। और जब हम अपने बच्चों को बाहर का तला भुना जंक फूड नहीं देंगे, अपने घर की खाने की आदत लगाएंगे ना, तो हमारे बच्चों को भी घर के खाने की आदत लग जाएगी। तो घर का बना हुआ खाना ही बड़े चाव से खाएंगे। इसमें मैंने 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, आधी चम्मच मैंने सब्जी मसाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच किचन किंग डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे मसूर को डाल करके अच्छे से भून दिया। अब इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ पानी और नमक ऐड करके इसमें सिर्फ आपको 1 सीटी लगानी है। ये दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, बनने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसमें मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया, स्वाद अनुसार नमक डाल करके सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी में दाल पक जाएगी। और कुकिंग करने से पहले मैंने सोचा 1 गिलास पानी पी लेते हैं। अब तक मेरा सुबह से ये तीसरा या चौथा गिलास पानी होगा। मैं अपने व्यूअर को बार बार कहती हूँ गर्मी के मौसम में कम से कम 3-3.5 लीटर पानी जरूर पिएं। अभी मैं क्या करती, खाना बना के तुरंत खाना खा लेती तो फिर पानी बहुत लेट हो जाता है, इसलिए खाना बनाने से पहले मैंने 1 गिलास पानी पी लिया है, ताकि हमारा शरीर डिहाइड्रेट ना रहे। जब हम गर्मी में गैस के सामने पंखा बंद करके खाना बनाते हैं ना, तो हमें ऐसा होता है बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए पानी को नमी को बनाए रखने के लिए 1 गिलास पानी ज़रूर पी लें। और बातों बातों में ही मैंने सब्जी में छौंक लगा दिया, वही जीरा कसूरी मेथी और डाल करके हल्दी डाल करके आलू और परवल को छौंक दिया है। एक तरफ हमारा आलू परवल पकता रहेगा। और यहाँ पे मैंने चावल भी धुल करके रखा था। मैंने कहा चलो भाई धुल के रखने से थोड़ी ये बनेगा, सबसे पहले इसको कुकर में डालना पड़ेगा, पानी नमक डालना पड़ेगा, फिर इसका ढक्कन लगाना पड़ेगा, फिर गैस पे चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा चावल बन करके तैयार हो जाएगा। तो सारे प्रोसेस हो चुके हैं, बस इसको ढक्कन लगा करके हम फटाफट से गैस पे चढ़ा देते हैं। सीटी लगने
लगने के लिए। और ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि चावल में एक ही सीटी लगेगा। आजकल मेरे ब्लॉग में पता नहीं आप लोगों को पसंद आता भी है कि नहीं आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सिंपल चीज़ें होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ती हूँ, क्या ही शेयर करूँ आप लोगों के सामने। यही रोज़ के दाल चावल रोटी सब्जी ही तो हमारे घर में बनता है। आजकल मैं सुबह वॉक पे भी नहीं जाती कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ। आजकल मेरी कोई अच्छी आदत है नहीं, मुझे लगता है, देख करके मुझे लगता नहीं। यहाँ पे एक मसाला बना रही हूँ जो कि मैं भुजिया सब्जी में अक्सर डालती हूँ। ये है काली मिर्च, जीरा, धनिया। इसको साबुत भून लेंगे लोहे के तवे पे या फिर लोहे की कढ़ाई में। इसको ठंडा करके बूक करके पीस करके एयर टाइट जार में रख देंगे। और ये किसी भी सब्जी में डालो, भुजिया चाहे आलू परवल की भुजिया हो, किसी भी भुजिया सब्जी में डालो, अमचूर पाउडर मिक्स करके बहुत ही बढ़िया भुना हुआ, मतलब ऐसा लगता है ना अचार वाला सब्जी बनी है, अचारी मसाला का टेस्ट। तो यहाँ पे ये भुना हुआ मसाला ले लिया है जिसको मैंने पीस लिया था। आज लाइट नहीं थी वरना मैंने आप लोगों को दिखाती। किसी तरीके से मैंने मिक्सर ग्राइंडर को क्या किया था ना, इन्वर्टर से चला करके पीसा। उसके बाद ये मसाला ऐड करके खूब अच्छे से सब्जी में मिक्स कर देंगे। हमारी आलू परवल की भुजिया तैयार है। चाहे तो आप ऊपर से धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। तो आलू परवल की भुजिया मैंने दूसरी साइड चढ़ा दिया है। इधर मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है, जो मैंने दाल बनाई थी इसको डबल तड़का देंगे। डबल तड़का देने के बाद तो भाई दाल उंगलियाँ चाट चाट के खाने का मन होता है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच बड़ी देसी घी डाला है। उसके बाद कसूरी जीरा और सूखी लाल मिर्च डाला है। और इसमें मैंने डाल दिया वही चॉपर से चॉप किया हुआ बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची अच्छे से भून लिया है। खूब अच्छे से प्याज को पकाया। इस बार प्याज को पकाने में कंजूसी नहीं करना है। उसके बाद दाल के ऊपर ये तड़का डाल दो। चाहे ये मतलब डबल तड़के वाली दाल की बात ही अलग होती है। गर्मी के मौसम में आप दाल बना लो, साथ में चटनी हो, प्याज हो, सलाद हो, ये सबसे ही भूख हमारी मतलब एकदम 100% चली जाती है। सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये क्या है ना कि सब बनाना ही पड़ता है सबके लिए। मेरा बस चले तो ना मैं कई कई दिन सब्जी ही ना बनाऊँ या फिर कई कई दिन चावल ही ना बनाऊँ, लेकिन घर में सबके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। हमेशा अपने मन के तो थोड़े चल सकते हैं। तो ये है हमारी बची हुई थोड़ी सी सब्जी जो कि मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। गर्मा गर्म रोटियाँ बनाते जा रहे हैं, सबको खिलाते जा रहे हैं। सब लोग एंजॉय करेंगे। और आज ना मेरे घर में बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि नहीं है, मतलब दही दही रहती है ना, तो दही से तो मतलब आधा पेट तो दही से ही भर जाता है। उसके बाद मेरा अभी खाने का मन नहीं हो रहा था। रोटियां बना करके मैंने कैसरोल में रख दी, सबको खिला दिया है। ये 1.5 लीटर दूध है, देखने में लग नहीं रहा है ये 1.5 लीटर दूध है। देखिए कितना कम क्वांटिटी 1.5 लीटर दूध का होता है। सबसे पहले 1.5 लीटर दूध गर्म किया और बाकी इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1.5 लीटर दूध और, जो कि फ्रिज में रखा हुआ। तो गर्म दूध में हमने फ्रिज वाला टेम्परेचर का दूध ऐड कर दिया, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध हो चुका है। मतलब उंगली डालने भर के जल नहीं रही थी। इतना ही दूध गुनगुना चाहिए कि आपकी उंगली सहले। उसके बाद यहाँ पे मैंने जोरन रखा है, यानी दही थोड़ी सी निकाल करके रखी है दही जमाने के लिए। तो दही को क्या करना है आपको ना, जिस भी बर्तन में आप दही जमाएं, पूरे बर्तन में आप दही को इस तरीके से मतलब चारों तरफ आप लगा दें। इससे आपकी दही इतनी बढ़िया जमेगी, बिल्कुल भी खट्टी दही नहीं जमेगी। दही ज़्यादा नहीं है लेकिन ये पूरे बर्तन में लगी हुई है, इससे आपकी दही चारों तरफ परफेक्ट जमेगी। उसके बाद जो कढ़ाई में दूध है, अब पूरी कढ़ाई का दूध तो हम एक साथ डाल नहीं सकते क्योंकि कढ़ाई गर्म है। धीरे धीरे कलछी से सारा दूध हम डिब्बे में डाल देंगे। उसके बाद इसका ढक्कन लगा के 5 से 6 घंटे एक स्थान पर रख दीजिए। हिलाइए डुलाइए नहीं, दही जमकर तैयार हो जाएगी। जब भी आपको दही जमाते हैं ना, तो हर बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमारे गाय के दूध से बनी हुई दही हम कैसे जमाते हैं उसका लिंक आप सब को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को अब हमारे चैनल में ज्वाइन बटन का भी ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन हमें मिल चुका है, बड़ी ही खुशी होती है ना। उसके बाद सारा किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किया और मैंने कहा चलो भाई अब खाना भी खा लेते हैं। तो एक प्लेट भर करके मैंने दाल ली है, थोड़ी सी आलू परवल की भुजिया, 2 रोटी, थोड़ा सा सलाद लिया है। चलिए बैठ करके आराम से चबा चबा करके खाने को खाते हैं। जब हम चबा करके खाने को खाते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। बहुत ही कम खाने में, जैसे 2 रोटी में जहाँ पे मैं 6-7 रोटी खाती थी, हबर 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 खाना देखते ही नहीं, खाना पे टूट नहीं पड़ना है आपको, चू करके खाना है, एंजॉय करके खाना है। मतलब खाने को हर एक एक चीज़ को आपको मतलब महसूस करना है। और जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है ना, वहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। जितनी देर हम खाने को चबाते हैं ना, सलाइवा में मिल करके वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, खाना पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। शायद इसीलिए सब लोग कहते हैं 32 बार खाना चबा करके खाना चाहिए या खाने को खूब चबा करके खाना चाहिए। तो हम कम खाने में ही ज़्यादा देर तक हमारा पेट भरा रहता है। उसके बाद वॉक पे निकल चुके हैं, मतलब खाना
खाने के बाद तुरंत वॉक पे नहीं गए हैं, मतलब थोड़ी देर आराम किया, दोपहर की चाय किया, उसके बाद फिर हम वॉक पे निकल गए। अब दोपहर की चाय कभी कभी तो मैं बनाती हूँ तो सूट कर देती हूँ, कभी कभी बिटिया बनाती है तो नहीं सूट हो पाता है। मौसम कितना प्यारा लग रहा है। आज मैं घड़ी लगा के नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ मैं 5 किलोमीटर की वॉक डेली कर लेती हूँ। मन तो नहीं होता, आज मन देखिए कैसे है। रात के डिनर में मैंने खाई थी दूध और रोटी, जो कि सब्जी उब्जी बनाई थी मैंने नेनुआ की सब्जी बनाई थी, लेकिन खाया था दूध रोटी। खाना खाने के बाद पानी पिया, किचन की साफ सफाई करी, बर्तन धुले, ये सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद पानी पी लेते हैं। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और डिनर हो चुका है, काम भी सारे हो चुके हैं, सबने खाना खा लिया है। भूख सबको बहुत जोर की लग जाती है हमारे यहाँ। जैसे ही गर्मा गर्म रोटी बनती है तैसे ही सब बच्चे खा लेते हैं, पतिदेव जी खा लेते हैं, तो बचती हूँ मैं। मुझे भी जल्दी खाना ही रहता है भाई। तो मैंने आज दूध रोटी खाई थी, 2 रोटी और दूध, और पानी नहीं पिया था। पानी हम तुरंत कभी नहीं पीते, चाहे रात का डिनर करते हैं चाहे सुबह का लंच करते हैं, पानी सारे काम करने के बाद ही पीते हैं। अभी तो 8 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे होंगे, 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। सोना 10 बजे है और तब तक पानी पी लेना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा पानी क्वांटिटी रात में नहीं पीनी चाहिए। आप पूरे दिन पानी पीजिए, अच्छी बात है। रात में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं ना तो डिस्टरबेंस होती है, हमारी नींद बार बार खुलती है, हमें वॉशरूम जाना होता है, तो इस वजह से शाम को 1 गिलास पानी पी लो और ठीक रहता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते रात के टाइम, क्योंकि मुझे आजकल फोकस कर रही हूँ सोने पे, नींद में बहुत ज़्यादा पूरी कर रही हूँ, सुबह वॉक पे भी नहीं जा रही हूँ। एक तो आलस भी लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार आप लोगों से एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि आदत तो बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आजकल पता नहीं क्या हुआ है, मेरी वॉक को एकदम से मन ही नहीं हो रहा है, ऐसे शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, मन भी नहीं हो रहा था, और जबरदस्ती कुछ भी करने का मन नहीं होता कि शरीर से कुछ भी जबरदस्ती करवा लो, मन से कुछ जबरदस्ती करवा लो, बिल्कुल भी नहीं सुनता मन और शरीर। शाम के टाइम वॉक कर रही हूँ, 5 किलोमीटर की शाम की वॉक हो जा रही, इतना बहुत है स्वस्थ रहने के लिए, वजन को नियंत्रित रखने के लिए। और अब इसे जितना खाती हूँ कंट्रोल करके खाती हूँ, बाहर का नहीं खाती हूँ, घर का ही खाती हूँ, तो वजन नहीं बढ़ रहा है। जितना हमारा वजन था उतना ही है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो हफ्ते में जो सॉल्ट फ्री डे करते हैं उससे हमारा वजन बराबर हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी रहती है। वजन जब नहीं बढ़ता है ना, हम सब कुछ खा पी भी रहे हैं, जैसे रोटी है, कभी कभार चावल भी खा ले रहे हैं, ज़्यादातर तो मैं रोटी ही खाती थी। पहले मैं बहुत चावल खाती थी, रोटी नहीं खाती थी, और पहले मैं फटाफट से चावल बनाती थी और दाल चावल सब्जी चावल ऐसे ही खाती थी, रोटी नहीं खाती थी। इसका भी एक रीजन था, वजन बढ़ने का इस रीजन था कि चावल बहुत ज़्यादा खाती थी, चाहे वो रात के टाइम हो चाहे जब भी मुझे भूख लगती थी, तो मैं चावल दाल सब्जी चावल अचार चावल प्याज नमक चावल चावल फ्राई करके ऐसे खाती थी। तो कोई भी चीज़ आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो उसका तो असर आपके शरीर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, कभी कभार शाम को चावल ले लेती हूँ, वरना मैं 2 रोटी सुबह खा लेती हूँ, 2 रोटी रात के टाइम खा लेती हूँ। बीच में भूख लगती है तो मुरमुरा और भुना हुआ चना थोड़ा सा उसके साथ खा करके थोड़ा सा गुड़ लेकर के पानी पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। दोनों टाइम चाय ले रही हूँ, एक तो दोपहर की चाय हो जा रही है, एक सुबह की चाय हो रही है। चाय में चीनी कम रहती है, क्वांटिटी भी कम रहती है चाय की। तो बस ऐसे ही हमारा रूटीन चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रतिमा रात में बनाया क्या था, खुद तो दूध रोटी खा ली और सबके लिए क्या बनाया था वो तो देखा ही नहीं। तो मन शाम के टाइम ऐसे कोई विशेष रेसिपी होती है तो मैं शूट करती हूँ, अन्यथा मैं सिंपल ही बनाती हूँ। आज मैंने बनाई थी नेनुआ की सब्जी, सादी लहसुन मिर्च से तड़का लगा के नेनुआ की सब्जी और रोटी सबके लिए। सुबह जो दाल बनाई थी वो बचा था मसालेदार, तो मैंने कहा इस टाइम मसालेदार क्या ही बनाए, सिंपल हरी सब्जी बना देते हैं। तो सबने हरी सब्जी और रोटी और दूध मतलब मलाई खाए और मैंने खाया था दूध रोटी। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पेट भर चुका है पानी पीने के बाद, 2 रोटी दूध। अब एक चीज़ और भी होती है, आपको पता है, हमारी शरीर हमारा पेट उसी चीज़ का आदी हो जाता है जिसको हम इसकी आदत डालते हैं। पहले बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी तो मन भी बहुत कहता था, पेट भी ऐसे लगता है भूख लगी है भूख लगी है। अब एक तरीके से ना हम जितना शरीर को देंगे ना उतने भी हमारा शरीर संतुष्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, अगर मैं डाइट करने लगी तो फिर कैसे मतलब कंट्रोल कर पाऊंगी। बड़ा आसान होता है, बहुत थोड़े दिन आपको दिक्कत झेलनी पड़ती है, जैसे हफ्ते 10 दिन आपको आदत बनानी पड़ेगी, झेलना पड़ेगा, बहुत दर्द होगा, तकलीफ भी होगी, ये होगा कि अब डाइट नहीं कर पाएंगे, छोड़ ही देते हैं। लेकिन जब आपका ऐसा मन करे कि छोड़ दें ना, तभी आपको पकड़ के रखना है, आपको आदत बनानी है। तो हमारी आदत ऐसे ही बन जाती है।
कि जैसा हम अपने शरीर को जो कुछ देते हैं ना, बस उसी की हैबिट हो जाती है, उतना ही खाने की, उतना ही भूख लगने की। जैसे पहले बहुत ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती थी, चटपटा, तीखा, चाउमीन, फुल्की, टिकिया। अब कितने महीने से ऊपर भी बीत जाते हैं टिकिया फुल्की खाए हुए, क्रेविंग ही नहीं होती, अंदर से मन ही नहीं होता। और जब कोई चीज मन नहीं करेगा तो आदमी क्यों खाएगा। तो बस ऐसे ही चला मेरा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है आपने कितने दिन में वजन कम किया। देखो, हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी वजन कम कैसे करते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन अब यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो होती है, इतने सारे डाइट सब लोग करते हैं, तो सब लोगों को मालूम हो गया। जब मुझे वजन कम करना था ना, तो मैंने बहुत कोशिश की थी, हमें जानकारी नहीं थी। दूसरी चीज, जानकारी होने के बावजूद भी कंट्रोल करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। कोई भी चीज जब बिगड़ी हुई आदत है 20 साल 15 साल की, तो उसे लाइन पे लाने के लिए सालों लग जाते हैं, 6 महीने साल भर लग जाते हैं। तो मुझे वजन कम कर रही, मतलब अपना वजन हमने लगभग 2 साल के अंदर अंदर कम किया था, कंट्रोल किया था। बाकी अभी कुछ दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा वजन कम किया है, और जैसे मैं ठंडी में वॉक करने लगी थी तब से मेरा बहुत ज़्यादा वजन कम हुआ। चलिए फिर किसी दिन चर्चा करेंगे इस पर, बहुत सारी बातें करेंगे। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, नए ब्लॉग में मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करा करें, और कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप लोग कमेंट में क्या लिखेंगे, क्या अपनी राय देंगे, और बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। शुभ रात्रि, गणपति बप्पा मोरया, जय श्री महाकाल।